अलग होते हैं, फिशर्स अलग होते हैं, जितनी भी है ना तमाम फिशरी फिश में आ रही है। अच्छा, एक ये मास्किंग वगैरह आप दिखाएं, इनका सीना वगैरह देखें तो ये सारे जो है ना फिशरी में आ रहे हैं। सही। केजेस हो या इसके अलावा ये कि भाई इस तरीके से देखते हैं ना किस तरीके से मास्टर केज बना है, अंदर से बिल्कुल भाई बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, लोहे की कंस्ट्रक्शन वाला काम हो तो ये भाई हाजिर है। हाँ। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि भाई पिछले 4-5 साल से मैं हमारे पास जो है ये आपको पाइट डफ के बच्चे मिल जाएंगे। देख लें, एक बच्चा सेल्फ हो गया, एक बच्चा सेल्फ के करीब है। एक बच्चा सबसे राइट पर, एक सबसे लेफ्ट पर, ऐसे बिल्कुल ऐसी है। और ये बच्चे आपको मिल जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई ये वाली वीडियो जो है ना, इसमें आपको फैज़ भाई के हम मास्टर केज की अपडेट देंगे, बर्ड्स की अपडेट देंगे। मास्टर केज में कुछ काम चल रहा है, इसका गेट बन रहा है, अभी आज की तारीख में बन जाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल बन जाएगा, अभी सिर्फ दरवाज़ा फिट होगा इंशाल्लाह, फिर वहाँ पे कंप्लीट वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अभी अंदर चल के बर्ड्स की अपडेट देते हैं, उसके बाद आपको बाकी की चीज़ें सुनाएंगे, क्या कहानी चल रही है, क्या सब कुछ चल रहा है। तो माशाल्लाह से देख रहे हो भाई, पहले बहुत सारे बर्ड्स थे, अभी भाई सेल आउट करें या मुझे खाली खाली लग रहा है थोड़ा सा? यार नहीं, खाली खाली इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे एक अलमारी हुआ करती थी। अच्छा। वो अलमारी जो है मैंने हटा दी है। सही है, सही है। अब वो अलमारी हटाने के बाद इधर जो है केजेस आ गए मेरे। मैं कह रहा हूँ फैन ऑफ कर दें। हाँ, फैन ऑफ कर लेते हैं। सही। और अलमारी जो है यहाँ से हट गई, अब यहाँ पे केजेस आ गए। और इस केजेस रखने का मकसद ये था कि आप ये देखें माशाल्लाह से मेरे पास एक एक बॉक्स में जो है वो 4-4 5-5 पट्टे हैं ऊपर, देखें नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसलिए ये जो है इधर पेयरिंग खुली लग रही है। 1 महीने बाद इसकी पेयरिंग होने वाली है। पेयरिंग करके रखेंगे, जुलाई के एंड में दोबारा बॉक्स लगेंगे। जो लोग मुझे बोल रहे थे ना यार कि अब लोगों का क्वेश्चंस होंगे कि यार मार्केट गिर गई है, अगर आप लोग बोलते हैं तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम। हाँ। और अगर आप लोग बोलते हैं कि भाई डफ के ऊपर विजिबिलिटी बना दें, तो अभी तक नहीं बनी डफ की विजिबिलिटी। सही है, तो वो भी बना देंगे। अगर इस पे कमेंट आएंगे तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। बाकी ये है कि भाई अपडेट हम लोग आप लोग को दिखा रहे होते हैं। और इसमें ये कि अब नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा ना, उसके अंदर जो है ना वो इंशाल्लाह मुझे रिंग डालना है, तो सही है। रिंग डाल के मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। बाकी ये कि अभी इंशाल्लाह ब्रीडर को दिखा दें आप कि सारे के सारे बॉक्स हट गए। अच्छा भाई, रिंग डालेंगे, उससे पहले इनका डीएनए कराना है ताकि मेल फीमेल का सेपरेट हो जाए। उसके बाद इनकी पेयरिंग होगी। पेयरिंग सिंगल केज में होगी, अलग अलग केज में रखना पड़ेंगे? यार पेयरिंग जो है ना वो इतना खास मसला नहीं है, मैं कहूँ 2-2 करके इसमें लगा दूंगा। बस मेल फीमेल अपने हिसाब से सिंपल लगा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम ही कितना रह गया यार। अप्रैल का एंड है, मई शुरू हो जाएगा, फिर जून जुलाई के एंड में बॉक्स देने को, ताकि ये कि आसानी से ब्रीड करें। तो पहले जो है यानी कि जुलाई में अगर बॉक्स देंगे तो मेरे हिसाब से 2 महीने बाद ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे। 2 महीने के अंदर वो यूज टू हो जाएंगे और उनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो ये काम है इसका। तो जिस हिसाब से कर रहा था ना, तो और इस दफ़ा जो है ना भाई अपनी ब्रीड होगी, जिससे आप बोलोगे नेक्स्ट जनरेशन लोगे। और ब्रीडर वगैरह क्या सीधे इन सबके बॉक्स हटा दिए, चूजा वगैरह क्या? ब्रीडर के यार बॉक्स हटा दिए मैंने। हाँ। और इस फीमेल को अभी भी अलग ही क्या हुआ है। ये तो फीमेल आप ये समझो शुरू से लेकर आखिरी तक हर ब्लॉक में हमें दिखी है, अकेले बेचारी है। तो क्या करें भाई, इसके साथ हम नहीं ढूंढ सकते। इसका अगर इसका पार्टनर ढूंढ लिया ना, ये मार देती है। ये बड़ी खतरनाक है। नहीं यानी क्या मतलब, अकेले रहना पसंद करती है? ये अकेले रहना पसंद करती है। जब इसको मूड होता है ब्रीड करने का तो ये मेल एक्सेप्ट करती है, वरना नहीं करती। वरना मेल एक्सेप्ट ही नहीं करती, लड़ उसको मार देती है। बिल्कुल। कौन सी, व्हाइट वाली फीमेल है या वो कलरफुल वाली? ये रही नीचे अकेले घूम रही है। और इसको मैं आपको दिखाता हूँ यार, इतनी अभी शर्मा रही है यार ये, लेकिन ये कि किसी भी मेल को बर्दाश्त ये लाइट के चक्कर में उसको दिख नहीं रहा था। कितनी जोर से देखो कैसे काटने के लिए आ रही है। वलीद आपका हाथ ऐसा काटेगी ना कि पहाड़ी भी नहीं काट सकेगा, इतना काटेगी ये जोर से। अच्छा, मेरे पास आ जाता है कि जो हमारा पहाड़ी है ना, उसको हम पकड़ाते रहते हैं, वो काटता वाटता नहीं, वो सिर्फ खेलता रहता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये इस तरह आई है ना, सही कह रहे हो भाई, मेल को फाड़ फूट देगी। अच्छा, एक टिप्स ये देनी थी भाई कि आप लोग देख लें, मेरे पास तो वैसे आपने देखा पंखा चल रहा था, अभी पसीना आ रहा है, बहुत प्रॉपर अंदर जो है वो वेंटिलेशन हुई भी थी, हवा अच्छी थी। सही है। फिर भी मैंने बॉक्स हटा दिया है। तो भाई बर्ड्स को थोड़ा सा टाइम दें, मार्च के एंड में बॉक्स हटा दिया करें। अप्रैल मई जून 3 महीने रह से जुलाई के एंड में दोबारा से बॉक्स लगा दें, 3.5 महीने बाद दोबारा से बॉक्स लगा दें, अच्छी ब्रीड करेगा। लालच में रहेंगे ना तो फिर खतरनाक वाला। यानी कि इसका देखिए रीजन पता है क्या है? एक बर्ड पूरा साल जैसे प्रोडक्शन दे रहा है, यानी कि 7-8 महीने दे रहा है। अब इसके बाद आप उसको थोड़ा रेस्ट दे दोगे ना, तो वो अपनी बॉडी की जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेगा, अपनी चर्बी को यूटिलाइज कर लेगा, अपनी शरीर की एक चीज़ को बैलेंस कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको बार बार ब्रीड लेते रहोगे तो जो पीक का टाइम है ना, जिसमें उसको ब्रीड मिलनी है, यानी कि जो ठंड का टाइम है जिसे आपने कमाना है, उसी टाइम आपको फिर उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि चूजा आपका वीक हो गया होगा। अब जब बॉक्स लगेंगे, अब चूजा एकदम, चूजा कह रहा हूँ, बट एकदम तैयार। एक चीज़ ये भी थी भाई कि आप लोग के आपके चैनल से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छा रिस्पॉन्स आया है निकल के। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मैंने सबको मना किया कि भाई मैं चीज़ अभी सेल नहीं कर रहा। उसकी वजह ये कि मैंने उनको ये बताया कि अभी बाहर जो है वायरस चल रहा है। आप मार्केट गए होगे लालू के, आपने देखा होगा लवबर्ड की क्या हालत हुई है। भाई मैं लवबर्ड देखने गया, वहाँ पे हर लवबर्ड की आंखें सूजी हुई हैं,
उनके पाँव मुड़े हुए, अजीब किस्म के लव बर्ड। पाँव में दाने, पीले पीले दाने होंगे। अजीब इसमें अजीब जो के है दाने। आई पॉक्स आई हुई है, आई इन्फेक्शन आया हुआ है, उसकी वजह से मैं कोई भी बर्ड उनको नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई भी बर्ड अफेक्टेड नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि भाई प्रॉपर आइसोलेट किया हुआ मैंने, किसी को अंदर नहीं आने दे रहा। आप से बात हो, बाकी आउटसाइडर कोई भी नहीं आता ना, मैं कोई बर्ड बाहर से खरीद के लेके आ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई मैं आपको देने को दे दूँ, लेकिन महंगी चीज़ है। कल को आपके पास गई, खुदा ना खास्ता अगर आपके वायरस हुआ किसी भी चीज़ में, रूम में हुआ या किसी आसपास किसी बर्ड में हुआ, तो आपका पूरा की पूरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ज़ाया हो जाएगी। मैं चाहता ये हूँ कि जो हमसे चीज़ लेके जाए, मुझसे आपसे प्लीज, तो ये है कि हम अच्छी चीज़ देंगे एक्टिव वाली, ताकि कल को कोई शिकायत ना हो। और दूसरी चीज़ देखिए, अभी जैसे कि हमारी वीडियो में बात थी ना कि लोगों का बर्ड नहीं बिक रहा, हमने कहा था फैज भाई बर्ड सेल कर रहे हैं। अभी फैज भाई एक भी बर्ड सेल नहीं कर रहा है, सही है? मैं अभी सेल नहीं कर रहा। डफ मिल जाएंगी आपको। हाँ, 5 डफ के पट्टे भी दिखा दिए हमने। और लेकिन ये लव बर्ड्स में कुछ भी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो वो लोग जो कहते थे कि भाई डिमांड नहीं है, बिक नहीं रहा, तो उसके रीज़न यही है कि भाई बंदा बेच ही नहीं रहा। बंदा होल्ड करके बैठ गया, जितना बर्ड बेचना था वो निकल गया। लेकिन ये कि अब नहीं बेचना, हाँ, मौसम थोड़ा सही होगा, इन्फेक्शन वाले मामला सही होंगे, तो इंशाल्लाह आपको निकाल के दूंगा, ताकि ये कि आपके पास जाए चीज़, ब्रीड अच्छी करे। बस इस तरह की बात है। तो जिस भाई से आपने कांटेक्ट करना है, फैज भाई से लिंक में ले लेना उसका नंबर, तो आपको क्योंकि मेरे दिख रहा पास है। बड़े ब्रीडर भी हैं भाई, कुछ बड़े ब्रीडर इसमें से दूंगा मैं आपको, सही है। हिस्ट्री के साथ दूंगा जो ब्रीडर मेरे पास अवेलेबल है। किस ब्रीडर से क्या चीज़ मिली है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास क्वालिटी बहुत, जिसे कहते हैं ना, ओके किस्म की आई हुई है। प्रूफ पता तो है भाई, प्रूफ तो भाई पूरे आप ये समझोगे मेरी जो जितनी भी अपडेट बनी हुई है लवबर्ड की, तो सिर्फ मेरे उसकी बनी हुई है, स्टेट की आपके चैनल पे, तो प्रूफ उसमें मौजूद है। हर पेयर का इंशाल्लाह आपको दिखा के देंगे। जब कोई भी ऐसा मसला नहीं आया था जो आपको पता है किसी ने ब्रीड नहीं करी थी। बहुत सिंपल सी बात है ना कि मार्केट से लेते, तो एक मैं बात कह रहा हूँ कि लोगों को समझना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ये सीन है कि आपको हर बर्ड की 7 महीने पुरानी भी एक हिस्ट्री मिल जाएगी, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। बिल्कुल। अजान हो रही, 2 मिनट का ब्रेक ले लें। अच्छा भाई, अजान के ब्रेक के बाद हमने कहा हम खुद भी रेस्ट ले लें। अभी आपको तो दिखाते हैं ज़रा कोई खूबसूरत सी चीज़, और क्या कहते हैं फैज भाई, कोई ब्रीड दिखा दें जो बहुत टाइट आएगी। उसके बाद हमें डफ के पेड़ दिखाने हैं जो फॉर सेल के लिए आपके पास अवेलेबल है। और उसके भाई बाद सबसे फिर पहले तो निकलते ऊपर हैं। देखो, हाँ, ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, फिशरी में दिखा देता हूँ। फिशरी में, फिशर्स में, फिशरी कहलाती हैं ये, फिशर्स अलग होते हैं। फिशर्स अलग होते हैं। जितनी भी है ना तमाम फिशरी फिश में आ रही है। अच्छा, एक ये मास्किंग वगैरह आप दिखाएं, इनका सीना वगैरह देखें, तो ये सारे जो है ना फिशरी में आ रहे हैं। सही है। सही है। और दूसरी चीज़ ये कि भाई ये वाला बर्ड आप देख लो, ये वाला बर्ड अगर आप दिखाओ, सही है। ये माशाल्लाह कौन से हैं? ये डेकिनो में आ रहे हैं, डेकिनो में आ रहे हैं। नीचे भी डेकिनो में है। सर जी मुझे बताएं ये कौन से पेयर से आए हैं, क्या इनकी वर्थ होगी, ताकि हम भाई टाइटल ये बनाएंगे इतने पैसे लगा के कमा लिए। उस पेयर से आए हुए हैं। पेयर कौन सा सबसे टॉप वाला? सबसे टॉप वाला मैं देखूं, पेयर आपको दिखा देता हूँ मैं। माशाल्लाह से। इसकी फीमेल भी यही है? बिल्कुल, क्रीमिनो टू अल्पाइनो स्प्लिटिनो का पेयर है ये। अच्छा जी। और इससे क्या मिला है आपको? इससे मुझे वो बच्चे मिले, डेकिनो मिले और अल्बाइनो स्प्लिट मिले। यार एक राउंड बता दो, इस मोटे मोटे पेड़ से माशाल्लाह से कितने बने होंगे, ताकि मैं टाइटल बना दूं कि क्या बना। एक भाई, मोटा मोटा सा अंडा है या नहीं? इस मोटे मोटे इससे पेयर से जो मेरे पास तकरीबन बच्चे निकले हैं, वो निकले तकरीबन 8 बच्चे। 8 बच्चे माशाल्लाह से। 8 बच्चे की जो इसमें जो कैलकुलेशन आ रही है, आज के हिसाब से कर लूँ या उसके हिसाब से कर लूँ? आज के हिसाब से कर लें, ताकि लोगों को पता लगे मार्केट डाउन होने पे आज के हिसाब से 20,000 रुपये का एक बच्चा है। 20,000 का एक बच्चा है, 8 बच्चे निकले माशाल्लाह से 1,60,000 रुपये। पेयर की वर्थ क्या थी? पेयर मैंने उठाया 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का वर्थ। अच्छा भाई, ये बात आपके सामने हुई हुई है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं ला के बता रहे हैं कि माशाल्लाह से 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे 1,60,000 रुपये सिर्फ एक सिंगल पेयर से बच्चे विद इन एयर, विद इन 8 मंथ्स। यार विद इन एयर भी नहीं, मुझे 1 साल भी नहीं हुआ ना इस चीज़ में वली। तो माशाल्लाह से भाई। अच्छा, उसकी मैं आपको एक बात वजह बताऊं, हमने एक सेटअप विजिट किया था एक साहब का, उनकी वीडियो नहीं हमने बनाई किसी वजह से, उनके पास ब्रीड अच्छी नहीं आई, वो कहते थे लब्बड़ से काम बेकार है। उसकी वजह मैंने देखी, उनकी जो जगह थी ना वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। यहाँ पे फैज़ भाई साहब ने देखो उनको एनवायरनमेंट दिया हुआ है, पौधे लगाए हुए, यहाँ पे और पौधे भी थे, मैं कहा से निकाल दिए। साथ में इतनी प्यारी खिड़की खोली हुई है, इधर खिड़की खोली हुई है। अच्छा, खिड़की में मैं एक चीज़ दिखा दूं। फैन, 1 मिनट बस, और एक वहाँ पर फैन। जी जनाब। मच्छर जो है ना मेरे पास इसलिए नहीं आता कि मैंने जो है ना मच्छरदानी लगाई। इसके ऊपर डबल जाली लगी हुई है, यानी कि मच्छरों से भी जब करा हुआ है। यानी कि देखें, पता तरीका कार क्या होता है, अगर आप बर्ड को सुकून दोगे ना तो बर्ड आपको सुकून देगा, यानी कि प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आप खाली ये करते रहोगे ना कि अपना, यानी कि बर्ड को जानवरों की तरह पालोगे, तो फिर बर्ड आपको अंडे देगा, हैच नहीं होंगे, फर्टाइल नहीं होंगे। सर जी अच्छा देखिए, मच्छरों के लिए एक चीज़ भी लगाई हुई है कि मच्छर आके खुद आके मरेंगे। तो ये होता है कि आपने कोई भी जानवर पालना है, जानवर बकरा, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली जो भी हो, उसको आपने कंफर्टेबल माहौल देना है। और सफाई में आपको दिखा देता हूँ। सर जी कौन सा केज दिखाई, सामने वाला दिखा दें, कहीं से भी आप दिखा दें, कहीं से भी दिखा दें। देखिए इतनी बड़ी बात, जब केजेस की हालत ये होगी ना, इतने साफ सुथरे केजेस होंगे, और अभी इसकी सफाई नहीं हुई भी, अभी सफाई नहीं हुई है उसी तरीके से, क्योंकि आज जो है ना इनके पास काम चल रहा है पिछले 2 दिन से। तो जब इतना अच्छा ख्याल रखोगे ना,
तो आपको अच्छी प्रॉफिटेबल होगा और फिर आपको मेरे नज़दीक काम भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ये सोचोगे कि कबूतरों की तरह पालोगे तो फिर वो नहीं भाई वो देख profitable लेना होगा। आप, सिंपल सी बात है कि मैंने पिछले 2-3 वीडियो से बाहर रखे हुए थे डफ वगैरह। हाँ। अभी मुझे उसने कमा के नहीं दिया, लेकिन मैंने क्या सोचा यार कि उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दूं ताकि कल को मेरे पास भी वो बर्ड सेव हो हाँ। और उसमें ना बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो माशाल्लाह से बाहर रख के अच्छा कमा रहे होते हैं, अच्छा अर्न कर रहे होते हैं। जैसे आपने मिसाल दी है जिनके शेड पे हम लोग गए हुए थे, हाँ। तो वो जो है उनके पास आपने देखा कि माशाल्लाह से वो भी अच्छा अर्न कर रहे हैं, काफ़ी पुराना नाम है उनका, लेकिन ये कि वो अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि मैं अगर कहता हूँ भाई आप- आपकी प्रोडक्शन बेहतर है उनसे। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि यार अगर आपको चीज़ें आप कमा रहे हो तो उस चीज़ को अपग्रेड भी करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे ना, अगर आप वही प्रॉफिट को अपने ऊपर खेल लोगे तो बेकार है। शुरू में ही मेरी जो ये सोच है, बाकियों की अलग अलग होती है, कि शुरू के 4-5 साल जो है जितना आपका प्रॉफिट आ रहा है उस चीज़ को आप देखो कि मार्केट अच्छी चल रही है तो उसमें आप इन्वेस्ट करो, है। उसको आप बर्ड को अंदर जो है ना इन्वेस्ट करो, चीज़ें आप उसके अंदर जो है ना प्रॉपर ग्रीनरी करो। सिर्फ मेरा सेटअप बहुत अच्छा नहीं है भाई, और भी बहुत सारे Normal लोगों का setup setup है है। लोगों का। यार मैं आपको बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े सेटअप वाले, वो Nexus हमारे Buds साथ वाले जो हो गए, B4 बर्ड्स वाले हो गए, सारे हमारे माशाल्लाह से आपको पता है B4 बर्ड्स उसामा से तो अच्छी बातचीत है हमारी। तो बाकी जितने भी हैं अभिषेक वगैरह, उन्होंने क्यों इतनी अच्छी ब्रीड ले इसी लगाए हुए भाई। भाई एसी लगाए हुए। तो बात वही है कि जब आपको अच्छा कमा के दे रहे हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट करो। ये नहीं सोचो भाई कि लाख रुपए मैंने कमा दिए अब जाओ लाख ऐश रुपए करो। सारे पहले बाहर निकलेंगे, हाँ। उसके बाद अब इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। मैंने भाई ये 2-3 साल तक ये चीज़ें छोड़ दी कि भाई इसमें इतना पैसा, मैंने इस बार मैं बेच के अपना सेफ साइड हो सकता था कि भाई मैं सेफ साइड हो जाऊं, लेकिन आपने देखा कि मैंने कुछ ही बर्ड्स, मामूली से बर्ड्स सेल किए हैं। यकीन करें सिर्फ दाने के भी पैसे उस पर पूरे नहीं हुए मेरे। क्या बात है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको काम करना है तो उसको लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आप उसको लॉन्ग टर्म पे लेके ये, वरना ये वाला हाल होगा कि आपने साल काम किया, साल निकल जाओगे, फिर दूसरा काम आप करोगे। तो दूसरा काम कर रहे हो, फिर हर साल एक नया काम करोगे, हर साल बोलोगे ये काम बेकार है, बाकी सबको आप बताओगे, क्योंकि आस पास ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार ये काम नहीं करना, ये बहुत बेकार है, हमने किया था 6 महीने हमें नुकसान हो गया, फिर उसके बाद हमने काम छोड़ दिया। तो खैर इस तरह के लोग दिखते हैं। तो भाई आपको हमने ये टिप दी कि आपने तो ना इस तरीके से बचाना है। फैज भाई अब डफ के बच्चे दिखा दें, उसके बाद वीडियो एंड कर दें। डफ के बच्चे इंशाल्लाह दिखा देंगे। और बाकी ये कि भाई जिसको भी वाइट डफ के बच्चे चाहिए वो अवेलेबल है मेरे पास से, ठीक है जी। ये वाला कलच आपके रेफरेंस से मैं आपको बता देता हूँ, एक भाइयों का नाम याद नहीं आ रहा, आपके वीडियो से आया, उनका बुक हो गया है, वो मेरे ख्याल में वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट लाजमी करेंगे। तकरीबन उन्होंने जो है 6 पेयर बुक किए हुए माशाल्लाह। तो 6 बच्चों के पेयर उनके बुक हो गए। उसके अब बाद जो है नेक्स्ट अंडे आए हुए इंशाल्लाह, उसके जो है आपको कलर्स मिल जाएंगे। रेट जो है मैं प्राइस जो है ऑन कॉल डिमांड करता हूँ, वैसे जो मैंने 3500 रुपये पर पीस रखा हुआ है, आपके रेफरेंस से जो भी आएगा इंशाल्लाह डिस्काउंट रेट पे दूंगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं भाई कि लोग फिर आके बोलेंगे यार आपने सेटअप मुझे नहीं दिखाया, सही बात, आपने ब्रीडर नहीं दिखाया। देखिए बायो सिक्योरिटी की वजह से फिलहाल इतनी बीमारी आई हुई है कि मैंने उन भाई को भी यही बोला है कि यार अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो आप मुझसे ले लो, मैं आपको नीचे दे दूंगा या आपको दूर से खड़ा करके दूंगा, अंदर नहीं आने दूंगा। जैसे वो सेटअप होगा उसके अंदर नहीं आने दूंगा। उसकी वजह ये कि आपको सीधा सीधा पता है यार जब हम सारी चीज़ें सफाई का ख्याल रख रहे हैं, इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं तो वो करना पड़ेगा। तो इतनी से उस पर यानी कि ऐसा बात है हल्की सी गलती पे आपकी बीमारी हमारी बीमारी आपके पास जाए तो बड़ा मसले वाली बात। लेकिन वो वाली बात नहीं होगी कि पाइट डफ बोल के कॉमन चीज़ निकल ली है या कुछ और चीज़ निकल ली है, ब्लू का बच्चा बोल के रेड का दे रहा हूँ, रेड का बच्चा बोल के डायमंड का दे रहा हूँ, वो चीज़ नहीं होगी। अगर वो चीज़ हुई भाई तो मैं यही साफ साफ बोलूँगा, जो भी पेयर मुझसे लेके जा रहा है आप वलीद के चैनल पर कमेंट करें और फिर वलीद जो है वीडियो बना लेगा, कोई ऐसे मसला नहीं। फिर हम बताएंगे कि फैज़ भाई ने फ्रॉड कर दिया और इंशाल्लाह ताला ऐसी वीडियो कभी नहीं बनेगी, अल्लाह ने चाहा, और अल्लाह ने चाहा तो सब चीज़ें बेहतर रहेंगी सर जी, क्योंकि अभी हमें 6 महीनों का कोई एक ऐसा भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। आप लोग को सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपने बोलना है कि हमें फिजिबिलिटी के तौर पे या कोई टिप्स वगैरह अगर आपको लवबर्ड की चाहिए तो हमें बताएं, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। ब्रीडिंग केजेस इंशाल्लाह लगाने वाले तो इंशाल्लाह वो भी चीज़ें करेंगे, रिंग डालने वाले, डीएनए जब होगा इंशाल्लाह उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में आपके चैनल पे जो है ना इस चीज़ पे बहुत लोग बोलेंगे कि डीएनए का एक वीडियो बना लें, वो हमने सोचा सैंपल किस तरीके से लेते हैं। तो जिस दिन इंशाल्लाह सैंपल कलेक्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बन जाएगी। सही है। और यही है कि आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं भाई कौन सी वीडियो चाहिए। आप लोग माशाल्लाह तो कमेंट कर देते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा हमें मशवरा चाहिए हमसे कि भाई क्या चीज़ करनी चाहिए। जैसे हमने मशवरा आपसे लिया था कि भाई ये चीज़ें करें, आपने उस पर कमेंट किया कि तो भाई शेड बड़ा कर लो, ये कर लो, हमने शेड पे इन्वेस्टमेंट कर ली। सही बात है। पाइट डफ की बगैर बोले हमने कर ली, आपने बोले जू के वाले आप करो, इंशाल्लाह हम जू का बनाने वाले हैं। आप बोलोगे भाई इसके ऊपर डीएनए वाले के ऊपर बनावे, कुछ भी करो तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी करेंगे। तो भाई ये सारी चीज़ें हमारी होनी है जो आपको ऐसा ऐसा करके दिखाएंगे, आपको चीज़ों को मैं हेल्प भी होता रहेगा, आपको समझ भी आती रहेंगी। और भाई मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि हमारे सेटअप की वीडियो बना दो, पे कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं बनाता कि खुदा ना करे कल को दूसरा बंदा फ्रॉड करेगा तो मुझे मुनासिब नहीं लगेगा मेरे थ्रू हुआ। तो भरोसा हमें 1-2 लोगों पर ही है, उनमें फैज़ भाई सारे फहरिस्त से, हम आपके पास रिकॉर्ड करते रहते हैं। फैज़ भाई दिखाते हैं डफ फिर
चले फिर बाहर का, मेरे ख्याल में इसका ये है कि बाहर चलते हैं, उसके बाद आपको पाइट डफ के बच्चे दिखा देते हैं। और अब तो मेरे ख्याल में दरवाजा वगैरह भी लग गया, तो वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। दरवाज़ा वगैरह जो हमने दिखाया था ना सेम पे जो दरवाज़ा बन रहा था, वो दरवाज़ा भी लग गया है। तो दरवाज़ा दिखाते हैं और उसके बाद आपकी वीडियो कर देते हैं एंड, ठीक है भाई। तो दरवाज़ा दिखा के फिर इस वीडियो करते हैं एंड। अच्छा भाई, लास्ट चीज़ थी मास्टर केज हमने दिखा रहा था फैज़ भाई के साथ हमने, और ये मास्टर केज जो बनाया है ना, वो बनाया है भाई ये करीम भाई हैं, ठीक है हाँ। जी। और मेरे चैनल पे भी वैसे मैंने इनका बता दिया था, किसी को भी कंस्ट्रक्शन के बारे में काम कर पाना हो ना, कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन हो या केजेस हो या इसके अलावा ये कि भाई इस तरीके से ना, किस तरीके से मास्टर केज बनाया भी अंदर से बिल्कुल दिखाते हैं भाई आपको, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। खूबसूरत सा बना हुआ है, लोहे की कंस्ट्रक्शन वाला काम हो तो ये भाई हाजिर है। हाँ। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि भाई पिछले 4-5 साल से मैं हमारे पास जो है माशाल्लाह से कनेक्ट हुए में, ये मेरे जो है अब्बू के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए इनका रेफरेंस दे रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि भाई दूसरे बाहर से आए हुए तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, वरना हमने कभी भी नहीं किया। दूसरी बात ये कि भाई घर वाली बात है, मतलब कोई भी ऐसी मसले वाली बात नहीं है कि अगर आप बोलोगे इनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अगर आप घर पे नहीं भी होगे ना तो आपको इंशाल्लाह अच्छा काम करके देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। बाकी ये कि भाई हमारे साथ करीम भाई मौजूद है, और करीम भाई ये है कि सबसे पहले तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। एक काम करें ना, मोबाइल नंबर हाँ। डाल देना 03100015733। ठीक है भाई। अगर ये कॉल नहीं भी उठाते तो फैज से कांटेक्ट कर लेगा, फैज पे डायरेक्ट। नहीं भाई कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया, बराए मेहरबानी उसकी कॉल आते रहेगी। अगर रह गए तो नहीं help इंशाल्लाह करा देगा। उठाएंगे ये। सही है, और सही है। दूसरी भाई चीज़ ये है कि इन्होंने बकरों का भी शौक किया हुआ है अच्छा खासा। सही है। मतलब ये कि जिसको अगर बकरों का भी शौक करना है, इंशाल्लाह इनकी वीडियो आने वाली है बहुत जल्द आपके चैनल पे। अच्छा, हाँ, क्योंकि बकरे इन्होंने माशाल्लाह से भाई कौन कौन सी नस्लें रखी हुई हैं? पटेरे हैं, टापरे हैं और टेडी हैं। कितने होंगे अंदाजन? भाई कम है, शौक के लिए रखे हुए हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक चीज़ रखी हुई है। वो बोलते हैं ना जिससे लाखों वाली बकरियां जो देते नहीं है। सही है। इनके अपने घर में बच्चे आए हुए भाई, बेच रहे हैं आप नहीं बेच रहे? नहीं, अभी नहीं बेचे। देखा आपने? ये नहीं कि शौकीन वाली बात भाई है। शौकीन वाली वाइब है इनकी। और बाकी ये कि भाई जिसको भी कंस्ट्रक्शन का काम कराना है, मैं तो ये बोलूँगा भाई लाजमी कराएं। और ये कि हमारे रेफरेंस से बड़े बात कर लें भाई, ये मुझे जानते हैं और आपके नाम से भी इंशाल्लाह फैज या पहचान वलीद जाएंगे। के नाम से कर लेगा। हाँ, तो वो इंशाल्लाह पहचान जाएंगे। और लोकेशन जो है वैसे इनकी गुलशन मेमार है, लेकिन ये पूरे कराची में काम कर रहे होते हैं। अभी इनकी जो साइट चल रही है वो किस तरफ चल रही है? 5D 5D ये किस तरफ है? ये न्यू कराची 4K के पास। 4K के पास साइट चल रही है, वहाँ पे अगर किसी को भी अपना काम दिखाना है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। बाकी केजेस वाली जो वीडियो है मैं इंशाल्लाह वलीद को दे दूंगा, हारिस के घर पे जो केजेस बने वो हुए हैं। इंशाल्लाह उसकी भी क्लिप साथ साथ चल जाएंगी। और बाकी ये शेड जितना भी मेरा रन हुआ है भाई उन्होंने ही बना के दिया। तो भाई अब ये दिखा देते हैं जरा केज वगैरह कैसा बना हुआ है, जिसको भी कांटेक्ट करना हो वो कर सकता है। तो फैज भाई ये शेड दिखा दें इनका, तो इसके बाद हम वीडियो कर देते हैं एंड। तो डायरेक्ट नंबर दे दिया भाई, मैंने तो कहा था फैज से लिंक हो जाए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नंबर दे दिया कि आपके लिए देखें जो चीज़ मुनासिब लगती है ना, जो ट्रस्टेबल भाई सबसे पहले तो यार मैं बोलूँगा बाहर से वो दिखाया बता आपने। देते। बाहर से नहीं, बाहर से दिखा देना पहले एक जरा जूम करके। ये देख रहे हो माशाल्लाह से भाई मास्टर केज फैज़ भाई का तैयार है, अल्लाह बरकत दे इसके अंदर, बहुत खूबसूरत करके जिसे कहते हैं ना। अभी सफाई वगैरह होगी तो थोड़ा बहुत और अच्छा हो जाएगा, अभी सामान पड़ा हुआ है अंदर। ये देखते हैं ज़रा अंदर करके, और ये देखो माशाल्लाह से भाई बहुत बेहतरीन। और हमने दिखाने थे, ये देखो अंदर से प्रॉपर वे के अंदर कवर है, मास्टर केज बना हुआ है बहुत, यानी कि इन्होंने तो लकड़ी में बनवाया है, लेकिन अगर कोई लोहे में बनवाना चाहे तो वो बनवा सकता है। भाई बहुत लकड़ी में मुनासिब भी पड़ेगा। लोहे की जाली लगी हुई है, कोई ऐसे वो नहीं है कि जाली जो है वो मैंने प्लास्टिक कोटिंग में लगी हुई है, लोहे की जाली लगी हुई है। जाली मैंने वही यूटिलाइज करी है जो हमारे फैंसी पहले की अवेलेबल थी। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये तो लकड़ी में बना हुआ है, लेकिन कोई लोहे में बनवाना चाहे तो उनसे कांटेक्ट वो कर जैसे contact बताया। कर सकता है। सर जी अभी मुझे बताएं कौन से चूजे, कौन से डफ के बच्चे निकल गए हैं? भाई कौन से ये निकलवाने हैं? बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये अवेलेबल है, निकल गए? ये अवेलेबल है, मिल जाएंगे। आप इधर से दिखाओ, नीचे से दिखाओ, नीचे से। एक मिनट, पकड़ो मोबाइल, पकड़ो एक अपना। सेकंड। सही है। ये आपको पाइट डफ के बच्चे मिल जाएंगे, देख लें। एक बच्चा सेल्फ हो गया, एक बच्चा सेल्फ के करीब है। एक ये एक बच्चा सबसे राइट पर, एक सबसे लेफ्ट पर, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी है। और ये बच्चे आपको मिल जाएंगे। दूसरा ये कि इसने अंडे दिए हुए, इसके बच्चे भी मिल बहुत जाएंगे। जल्द बच्चे निकलने वाले हैं, वो भी बच्चे आपको मिल जाएंगे भाई। जिसको भी से। बच्चे चाहिए इसके बच्चे आपको मिल जाएंगे इसके। दूसरी चीज़ ये कि भाई इधर आप आएँ और यहाँ पे आप दिखा दें भाई, प्रूफ है माशाल्लाह से भाई इसके बच्चे दिख रहे हैं आपको, बच्चे दिख रहे हैं, अंडे दिख रहे हैं। आप गौर से देखें, इधर बच्चा है इसमें माशाल्लाह से एक छोटा सा बच्चा सांस ले रहा है, हाफता हुआ, और एक अंडा पड़ा हुआ है। यार देखें ये सारे के सारे बच्चे जो है वो मेरे पास पट्टों से तैयार हुए हैं, आपको पता है। हाँ हमने देखा था, हाँ। वॉश होने भी शुरू नहीं हुए थे। अब और ये जो पेयर है इसने भी तकरीबन नेस्टिंग पूरी कर ली है, अब ये भी अंडों पे आने वाला है माशाल्लाह से भाई, ठीक है जी। कितना खूबसूरत पेयर है। बाकी जितने भी मेरे पास थे उनके अब ये अंदर जो है वो चन्नियाँ लगने वाली हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी वीडियो भी आपको मिलेगी और इंशाल्लाह इनकी ब्रीड भी आने वाली है। बाकी का ये सीन है कि भाई एक नया पेयर यह आया था हमारे पास, रेड पाइट टू डायमंड पाइट का। ये करीब से मैं कोशिश करूँगा आपको, मैं बोलूँगा भाई करीब से दिखाएं ताकि क्वालिटी पता चले। जितने भी व्यूअर्स हमारे देखेंगे ना कि भाई रेड पाइट और डायमंड पाइट की क्या क्वालिटी है। माशाल्लाह से भाई देख रहे हो, अभी पूरा वॉश होगा ये होने।
या ये अभी और वॉश होगा? ऑलमोस्ट 90% हो रहा है मेरे ये हिसाब देख से रहे हो तो अब ये कैसे ब्लैक थे पहले, अब ये कैसे वाइट की तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ है। तो ये इसी तरीके से इस तरीके से वॉश हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी 4 महीने के 4 साढ़े 4 महीने की ब्रीड कर दी, ये जो है तकरीबन 8 महीने के हैं। तो जाहिर सी बात है जब एज पूरी होगी तो इस तरीके से वॉश होते रहेंगे। और एक पीस तो ये रहा जो अच्छा वॉश हुआ है वो ये रहा। क्या बात है सर जी, माशाल्लाह से देखें ये पूरे वॉश हो गए मेरे ख्याल से। ये तकरीबन जो है आप समझे 90% वॉश हो गया है। क्या खूबसूरत पेयर लग रहा है। तो भाई ये सारी की सारी क्वालिटी बर्ड्स अवेलेबल है फैज़ भाई के पास। फैज़ भाई ने दिखा दिया, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा फैज़ का। बिल्कुल, ये तो इसमें भी तकरीबन अंडे आने वाले हैं भाई, इसमें अंडे आने वाले हैं, नीचे पेड़ लगा हुआ है भाई, इधर पेड़ लगा हुआ है, ये देख लें आप। गर्मियों के हिसाब से डव बेहतरीन है और सर्दियों के हिसाब से लबर्ट बेहतरीन है, सही है। हाँ, लेकिन ये कि मैं शेड मैंने इसलिए गर्मियों के हिसाब से आप देख लें ओपन रखा हुआ है धूप की वजह से कि वेंटिलेशन अच्छी है। इनको धूप चाहिए। अच्छा, इनको धूप चाहिए। इनको धूप चाहिए, वॉश अच्छे से होता है। दूसरी बात ये कि भाई सर्दियों में इनको आपने बचाना है, इनको अगर जरी सी भी हवा लगेगी ना ये बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। शेड बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक मेरे पास सेव हो जाएगा बर्ड, तो खुदा ना करे अल्लाह ना करे कभी कोई चीज़ निकलती है, खाना निकलेगा तो बर्ड इधर ही कहीं घूम रहा होगा। तो उसका फायदा ये नहीं कि इतने का तो केज नहीं बना होगा जितने का बर्ड इसके अंदर पड़ा हुआ है। बिल्कुल से मौजूद है एक सिंगल बर्ड। नीचे जो है वो सीमेंट का वो बना दूंगा ताकि पानी अंदर ना आए, बाउंड्री बन जाए प्रॉपर। बिल्कुल। बाकी इंशाल्लाह दिन में भी इंशाल्लाह आपको वीडियो देंगे। तो अगर भाई आप आज तो बोलेंगे हमने थोड़ी सी देर कर दी क्योंकि हमने हाँ। 2-3 चीजें रिकॉर्ड करनी थी। बाकी इंशाल्लाह ताला भाई ज़ू वाला भी आने वाला है, ऑन डिमांड आपको सारी चीजें मिलेंगी और ज़ू वाली वीडियो पहले अपलोड हो जाएगी। अब तो व्यूज चाहिए हमें, काफी चीजें हमने अपग्रेड कर दी हैं आपके खातिर, लोगों के खातिर। हाँ, आपके खातिर की है, अपग्रेड करिए और कमेंट करके लाजमी होता है अब किस तरीके से आपको सीरीज चाहिए। तो बस आज अगर आप लोग बोलेंगे भाई हफ्ते में 5 दिन वीडियो बनाए, 4 दिन बनाए, तो वो भी हम लोग। अच्छा मैं बताऊं भाई, मैं जू की अपडेट जो दूंगा ना वो हफ्ते में 2 से 3 दिन दूंगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप लोग बताएं कितना टाइम देंगे। बाकी जो अपडेट मिलेगी वो आपको फैज़ भाई के चैनल पे मिलेगी ऑलमोस्ट डेली इंशाल्लाह ताला। वो बाकी ये कि भाई मैं यही बोल रहा हूँ ना, अगर वो लोग बोलेंगे कि भाई हफ्ते में 5 दिन भी अपडेट दें तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश करके देंगे। चले भाई हम निकलते हैं फिर। आपके मैच का वीडियो देख ली, मैं ख्याल से आज के लिए मुनासिब हो गया, देख के अली बना ली। और जिसका जो भी सवाल होगा फैज़ भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। इस वीडियो को एंड कर देते। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए। मोर की भी आवाज़ें आ रही है भाई, मोर की आवाज़ आ रही है। मोर की आवाज़ हमने जू वाली वीडियो में दे दी है। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।